हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर की मैराथन क्लास के बारे में, जो कि 2 घंटे की होगी लगभग। आपके इसमें मैं 300 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है। 300 के साथ साथ और थोड़े बहुत जो ऑप्शन के हिसाब से मिलते हैं उनको भी कवर कराते चलूँगा। और ये एक रिवीजन टाइप क्लास होगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे नहीं, कम भी हो सकती है, ठीक है। 300 क्वेश्चन जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी। अब ट्राई करना है आपको, जल्दी करवाना है, ठीक है। जवाब देना है जल्दी जल्दी। और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो, 1 से लेके 10 तक वे क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा, ठीक है। और वो नॉर्मल है, वैसे PDF में डले हुए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, ये दिया है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, 1 मेगाबाइट इक्वल टू KB। 1 मेगाबाइट कितने KB के बराबर होता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। पहले इसमें थोड़ी मिस्टेक थी ऑप्शन में, अब मैंने टाइप किया है तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB कितने KB के बराबर होती है, सबको जानते होंगे। 1024 KB के बराबर होती है, ठीक है। जब आपकी स्पीड आती है ना KB में, तो वही 200 KB, ऐसे 240, ये सब मिलके 1 MB बनाते हैं। कितना, 1024। ऐसे ही अगर मैं 1 MB की बात करूं तो 1 MB 1024 MB की बात करूं तो 1024 MB कितना कहलाती है, 1 GB। और 1024 GB की बात करूं तो वो कहलाती है क्या, 1 TB, ठीक है। और कुछ है इसमें, तो ये सारा क्लियर हो गया। और भी देख लो, 1024 PB वो कहलाती है 1 EB, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़े 2 पॉइंट और देख लो ध्यान से। तो देखो, सबसे छोटी जो डिजिट होती है वो होती है बिट। क्या होती है, बिट, जो कि क्या होती है, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 के रूप में ली जाती है। और इसमें ये बिट कहाँ से लिया गया है, बाइनरी डिजिट से, ठीक है। ध्यान देना, बाइनरी डिजिट। और अगर मैं बात करूँ 4 बिट, तो 4 बिट कितने के बराबर होता है, तो 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है। कितने के, 1 निबल के। और अगर मैं बात करूं 8 बिट की, तो 8 बिट होता है 1 बाइट के बराबर, ठीक है। और 1024 बाइट, एक एक एम 1 KB, और 1024 KB 1 MB, इस तरह से फिर बनता जाता है। तो ये क्लियर हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलो अब अगला देखो, अब बताते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये बाइट नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से KB कर लो। क्या कर लो, KB। तो 1 GB यहाँ पे MB कर लो, ठीक है। GB की जगह MB। तो ये देखो, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका MB होना चाहिए। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें 1 GB में, 1 GB में कितने KB होते हैं, तो 1 GB में कितने KB होंगे, देखो 1 GB में 1024 तो MB होंगे। और 1 MB में कितने KB होते हैं, किलोबाइट, ठीक है। तो 1024, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर बाइट पूछता है तो फिर इसमें 24 इतने का मल्टीप्लाई होगा 1024 का। तो इस तरह से पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आगे चलें अब, ये अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते हैं, सिलिकॉन से, ठीक है। सिल्वर से नहीं, सिलिकॉन से। ऑप्शन D करेक्ट है। आगे देखो, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। अब आपको जवाब देने हैं, ठीक है, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी। मैं बस प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, जो बच्चों के लिए होती है वो कौन सी भाषा होती है, ऑप्शन C लोगो, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी, ये क्या कह रहा है। एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, लैपटॉप या फिर नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
कोड आंतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका आंसर बताना है आपको 17 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कोडांतरण से मशीन तक। अब देखो इसमें दिक्कत हो रही होगी इंग्लिश में, थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो रही है क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। मैं आपको लिंक दूंगा जिसके थ्रू आप पूरा बता दूंगा कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कैसे, और जो इंग्लिश में जिनको दिक्कत है हिंदी में या इंग्लिश में, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन कर दिया है। और जो आंसर की दिक्कत थी कि आंसर कहाँ है, आंसर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, इसी के नीचे आंसर है। और जिनको हिंदी में दिक्कत आ रही थी उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक वेबसाइट है अपनी, ठीक है, उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन आएगा गूगल ट्रांसलेट का, उसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, तो ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, कौन सी भाषा में चेंज करना है आप कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा अभी वीडियो के थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, जब ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी दूसरी पीडीएफ आएगी, उसमें बताऊंगा कैसे आपको वो ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, अगर हिंदी में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। पीडीएफ भी वहीं मिलेगी, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे चल, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या है जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल मेमोरी है सी डी रोम, ठीक है, क्या हो जाएगी? सी डी रोम। अच्छा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तीसरा यूनिट होते हैं। सीपीयू आया है तो सीपीयू के बारे में अच्छी तरह जान लो। सीपीयू क्या होता है? एक तरह से ब्रेन होता है कंप्यूटर का, क्या होता है? ब्रेन, जो क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, जो भी उसकी जो मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और क्या करता है? और देखो इसमें क्या करता है, और ये जो मेमोरी यूनिट है याद रखने का काम भी करता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तीसरा यूनिट होते हैं, चलो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सीपीयू क्या है? एक तरह का प्रोसेसिंग है, इसकी फुल फॉर्म जान लो क्या है। देखो, कंट्रोल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर इसमें तीन होते हैं, एक कंट्रोल सीयू, ये होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एक होता है आपका एमयू, तो ये होगा मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी का काम करता है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट पे। और एक होता है तीसरा जो कि होता है एएलयू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन वाला जो भी पार्ट होता है वो सब क्या आता है, जोड़, जो भी होता है वो, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट? तीसरा पूछ रहा है, एएलयू होगा, अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब देखो सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं भाई? रजिस्टर। ओके, आगे चलो, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? तो इसके लिए मैंने सब बता दिया, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, ऑप्शन सी एएलयू। आगे देखो अगला, ये कह रहा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या है भाई? प्रोसेसर है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, अभी मैंने बताया है। तो आपका कौन सा हो गया? देखो, एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, और हो गया आपका एमयू, क्या हो गया? एमयू या फिर रजिस्टर, तो रजिस्टर भी हो जाएगा। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, 24 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मैंने पहले बता दिया, जो भी मूवमेंट के जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करेगा भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका? गणनाएं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट गणनाएं एंड प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखो, डेटा को प्रोसेस करना होता है, इनपुट को स्वीकार करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, टेक्स्ट को स्कैन करना,
ये स्कैनर का कार्य होता है, ठीक है, स्कैन करना, ठीक है, टेक्स्ट को जो आप लिखते हो उसको। तो ये बुनियादी कार्य नहीं है कंप्यूटर का। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, परिचालक संपन्न करता है, परिचालक संपन्न करता है, क्या करता है भाई, अर्थमेटिक, ठीक है, परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। मदरबोर्ड, मेमोरी और रैम, इन सब के बारे में अभी देखेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, ठीक है। आगे देखो अगला, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, सीपीयू के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप, ठीक है, क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। आगे देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट, तो कंप्यूटर, अब देखो यहाँ से इनपुट और आउटपुट के बारे में समझ लो। जो बाहर, ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है, जो बाहर की चीज़ अंदर जाए वो होगी इनपुट, और जो बाहर की चीज़ अंदर की चीज़ बाहर आए वो क्या होगी, आउटपुट। जैसे यहाँ पे आपने कुछ स्कैन किया यहाँ पे, ठीक है, तो वो अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये प्रिंटर कोई प्रिंट निकाल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो ऐसे ही जितने भी कुछ भी हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे मैं आवाज़ बोल रहा हूँ अभी, तो ये रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना, तो ये इसके थ्रू, माइक के थ्रू क्या है, इनपुट है, और आप सुन रहे हो ना, तो वो क्या है, वो वहाँ से आउटपुट है, जो स्पीकर के थ्रू निकलती है वो आउटपुट कहलाएगी, और जो यहाँ से जा रही है वो इनपुट कहलाएगी। और भी बहुत सारे हैं, तो ठीक है, आगे चलते हैं, इनके बारे में और डिटेल हम बात कर लेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। आगे देखो, प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है, जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भाई आउटपुट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आउटपुट। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है, क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये हो गया ये सभी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है भाई, सीमित होती है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, सीमित होती है। आगे देखो, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो कृत्रिम दी गई है ना, बनाया गया मानव द्वारा। आगे देखो, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, तो कितनी होती है बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा, सामान्य, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, सबको पता होगा मानव मन की होती है, ठीक है। आगे देखो, ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, इसकी मतलब एक तरह से फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ओके। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को, किसको, एकत्रित डेटा को। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा बोलते हैं, तो वो किसे कहा जाता है, इसका आंसर बताइए, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, ठीक है, ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये तो शायद क्वेश्चन हो गया ना, 44 सीपीयू, हाँ हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसके द्वारा किया था, सीपीयू के द्वारा।
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जाता है, मैंने बताया था अभी, जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के अंदर जाएगा वो इनपुट, और कंप्यूटर से जो बाहर निकलेगा वो आपका आउटपुट। तो जाहिर सी बात है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम या इनपुट या आउटपुट या कैलकुलेशन। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाणिज्य उपयोग, ठीक है, के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है एटीएम का क्या होता है, मतलब एटीएम क्या होता है। तो एटीएम आप सब जानते हो कि एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी निकालना, मतलब बिना किसी के पैसे निकालना। बैंक में जाओगे लाइन लगानी पड़ेगी तब पैसे निकलेंगे, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट जाओ एटीएम कार्ड लगाओ तुरंत पैसे निकाल लो। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट डेटा नंबर या सभी कथन सत्य हैं, मतलब या सभी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें देखो कौन किए जाते हैं, डेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन दिया है आपका स्क्रीन पर, ठीक है। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेसर ही तो करता है ये सब कुछ। प्रथम गणना यंत्र है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, अबेकस, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपका 1 तारीख को पेपर है एलडीसी का, तो आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए रीजनिंग के, ठीक है। एक तो 3 घंटे की मैराथन भी है, और देखो आपका जो मैथ है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैथ में जो एडवांस के 2 टॉपिक लिए गए थे, एक 2D 3D और एक अलजेब्रा, तो वो भी मैंने साथ ही साथ करवाए हैं। और आपका डीआई, जो डीआई है वो भी मैंने बोल दिया था कि साथ साथ करवाया जाए, तो वो भी साथ करवाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट है। मैराथन की इसमें भी पढ़ी है, 2-3 क्लास जाके देख सकते हो। और इसके बाद मैं बात करूं किसकी, बात करूं कंप्यूटर की, तो ये कंप्यूटर आपका पूरा होने वाला है। कंप्यूटर पूरा हो गया है वैसे तो, और ये तो सिर्फ एक रिवीजन के लिए है, जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ, रिवीजन क्लास है। और इसके बाद बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी की मैंने मात्र 3 वीडियो डाली हैं, जो कि 40-40 मिनट की वीडियो हैं। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी का देखो मैंने 3 वीडियो डाली हैं मात्र 40-40 मिनट की, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हिंदी का सिलेबस करा दिया है। वो सिर्फ एक तरह से ये देख सकते हो कि जब टाइम नहीं बचा था इस चक्कर में मैंने उसे जल्दी जल्दी करा दिया। वैसे भी बहुत छोटा सिलेबस है आपका हिंदी का, ठीक है। एक बार जाके देखना तीनों वीडियो को, मैराथन के नाम से डली है 1 2 3, एक तो शायद 20-30 मिनट की है, पूरा हिंदी कंप्लीट है। पर वो तो कंप्लीट है, लेकिन उसके साथ एक और बात जान लो, जो पीडीएफ दी है ना हिंदी की, अगर आप उन सभी पीडीएफ को लगा लेते हो और तुम्हारा जो NWDA में जो सिलेबस दिया था हिंदी का उसके अकॉर्डिंग आता है, तो आप 20 में से 20 करके आओगे, ठीक है, कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, पक्की बात है। 20 में से 19-20 आप करके आओगे, जिस तरह से अगर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आया तो, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक के, कहाँ से पूछेगा भाई, ठीक है। तो एक बार जाके देख लेना। और मैं इसकी अगर चाहते हो, तुम्हारा पेपर है परसों को, तो अगर चाहते हो तो कल बताओ, हिंदी की भी एक मैराथन लाई है सिर्फ प्रैक्टिस की, जल्दी रिवीजन के लिए, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा चलता हूँ। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना गया था, ठीक है।
किस काम के लिए ये बना था पैकमैन? इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो ये बनाया गया था किसके लिए? खेल के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब आगे देखो अगला, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इसका आंसर बताइए आप जल्दी से क्या होगा, ठीक है। जॉन मार्कली या ब्लेज पास्कल या हार्वर्ड आइकन या फिर बताइए इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इन तीनों में से किसी ने नहीं किया, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखो, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। आगे देखो, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सब कोई जानते होंगे, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आ गया भाई, चलो सुपर कंप्यूटर आए, इसके बारे में बात करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका परम। अच्छी तरह मैंने बता दिया, जिन्होंने वीडियो देखी होंगी सब कुछ याद होगा। परम 8000 1991 में बनाया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भाई ये बनाया किस कंपनी ने था? तो ये बनाया था सी डैक ने, सी डैक ने। और ये कहाँ पर है? ये है पुणे में, पुणे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें कि विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है CRA बाई Cray-1 CDC, ठीक है। तो ये था, और ये 1976 में बनवाया गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था? Cray-1, ठीक है। आगे देखो अगला, अगर हम सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो वो फुगाकू है, जापान का, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है? इनमें से कौन सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से जो प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है? इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से क्या होगा। तो ये डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्रे क्या है? ये क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर है, अभी बताया था, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा आपका तृतीय पीढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन डी करेक्ट है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ पीढ़ी का। जनरेशन आई है तो इनके बारे में एक बार देख लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जनरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरेशन से। देखो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी की बात करें, तो प्रथम पीढ़ी में क्या आया? यहाँ इसमें आया था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, मैं लिख, आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं क्या लिख रहा हूँ बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। प्रथम पीढ़ी में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। कब से कब तक? 1942 से 1955, 1942 से 1955, ठीक है। और कौन लाया था? तो ये लाए थे लेडी फॉरेस्ट, ठीक है। अब द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो इसमें क्या आया था? ये मैन है, इसमें क्या आया था? ट्रांजिस्टर आया था, इस तरह से पूछता है, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आया था? तृतीय पीढ़ी में क्या आया? तो तृतीय पीढ़ी में आया था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। और अगर चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो इसमें आया था आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। एक पीढ़ी और है, पंचम पीढ़ी, ठीक है, मतलब फिफ्थ जनरेशन। तो उसमें क्या आया था? उसमें आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आया है, ठीक है।
अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है, सही में आ गया ना। अब देखो, गणना संयंत्र एवकाश का आविष्कार किस देश में हुआ, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो ये हुआ था चीन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, चीन। इसका आंसर बताइए जल्दी क्या है, ये हो जाएगी एक मशीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ये किसने किया था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मैरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, चार्ल्स बेबेज का, या जोसेफ जैक्यूड का, या ब्लेस पास्कल का, या वॉन न्यूमैन। तो इसका आंसर वॉन न्यूमैन हो जाएगा, ठीक है। जो सर्वाधिक योगदान की पूछे तो वॉन न्यूमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी ऑप्शन, जे एस किल्बी, क्या हो जाएगा, जे एस किल्बी। और देखो, और इसके साथ एक और था, रॉबर्ट नोई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया, इंटेल 4004 ने, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर था वो शॉकले, बर्डन और ब्रेटन, ठीक है। तो इस तरह से था। अब अगला देखो, इसमें क्या है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, जो चुंबकीय डिस्क होती है ना उस पर किस पदार्थ की परत होती है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो किस पदार्थ की परत होती है इस पे, तो ये होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से बताओ, मापन पर, गणना पर, या विद्युत पर, या लॉजिकल। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था, सी डैक ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर था ना, परम, तो इसका निर्माण किसने किया था, सी डैक ने। कहाँ पर है, पुणे में है। कब हुआ था, 1991 में हुआ था, सी डैक ने किया था। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी फुल फॉर्म रुको क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। सेंटर, सी से सेंटर हो गया, डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है। अच्छा, ये चार दिए हैं, इनमें से तेज कौन सा है, तो देखो इसमें तेज हो जाएगा आपका, सबसे तेज हो जाएगा आपका क्या, रजिस्टर होगा कि कैश होगा, इसमें से बताइए जल्दी से क्या होगा दोनों में से। तो रजिस्टर हो जाएगा सबसे तेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, रजिस्टर। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक को बनाया। चार ऑप्शन दिए, जल्दी से बताओ इसमें से क्या आंसर होगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मॉसले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर। अगला देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 12 हो जाएंगी, 12 होती हैं, ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है, इसका आंसर बताइए 77 का, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
तो ये हो जाएगा आपका लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट आउटपुट बताया था मैंने, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? क्या पूछ रहा है? इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा? तो ये देखो मॉनिटर हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये सभी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबको पता होगा, लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये कह रहा है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर या फिर प्रिंटर या रैम या रोम? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा भाई। रैम, रैम की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। और रैम कैसी मेमोरी है? रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी है? वॉलेटाइल। और रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसमें लाइट जाने पर क्या हो जाए, जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। और रैम में क्या हो, वॉलेटाइल क्या होती है? जिसमें लाइट जाने पर डेटा कट जाता है पूरा, ठीक है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से या फिर जॉयस्टिक से? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, जॉयस्टिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल शिफ्ट या अल्ट को कुंजी कौन सी कुंजियां कहते हैं? ठीक है, फंक्शन, मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक? तो क्या बोलते हैं इनको? मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? मॉडिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो प्रिंटेड लाइन होती हैं प्रोडक्ट पे, उनको क्या बोला जाता है? तो क्या होती हैं? बारकोड होती हैं भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या हो जाएगा? बारकोड। अगला क्वेश्चन देखिए, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR, तो OCR का पूर्ण रूप बताना है आपको, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या होगा इसका आंसर? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो, प्रिंटर प्रिंट करता है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखते हो कोई स्क्रीन पर, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस ही तो हो गया। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं होगी, क्योंकि टच स्क्रीन हमारा कुछ ले जाती है। जैसे मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं उंगली फिरा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, तो ये क्या है? ये अंदर ले जा रही है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या है? इनपुट भी है, और जो बाहर, जो इसमें जो अंदर की चीज़ें वो मुझे बाहर भी दिखाई दे रही हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है पूरा, या आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये आउटपुट का भी काम कर रही है। तो जो टच स्क्रीन होती है ना, वो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है। ध्यान देना पूरा अच्छी तरह, ऑप्शन डी क्लियर है, टच स्क्रीन। अच्छा, ये कह रहा है व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 87 पे पहुंच चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियर आंसर है, ठीक है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजेंटली ऐसे, या डायगोनली ऐसे, या फिर जिगजैग ऐसे, या फिर वर्टिकली ऐसे खड़े हुए? तो देखो, हॉरिजेंटली ये डायगोनली ऐसे मापा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रिंटेड डायग्राम को यूज करने के लिए, पाने के लिए यूज किया जाने वाला, पाने के लिए मतलब प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए
कौन सा यूज किया जाता है इनमें से, बताइए जल्दी क्या होगा। माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड या स्कैनर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो स्कैनर, ठीक है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर में प्रिंटर डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, ध्यान देना, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो स्कैनर हो जाएगा आपका। अगला देखो, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, तो ये हो जाएगा आपका डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, तो ये शायद क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं इस पीडीएफ के। अब देखो ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, चलो ये बता दूं आपको पहले, ठीक है। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी तुम्हें कि भाई पीडीएफ की दिक्कत है, तो पीडीएफ की दिक्कत ख़त्म, ठीक है। अब पीडीएफ का देखो मैं आपके पास लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। और लिंक सेंड करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके आंसर भी मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको हिंदी में चाहिए वहाँ पे ट्रांसलेट कर ले, और जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 91, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है किस में, सीपीयू में, रैम में, रोम में या सीडी रोम में। इसका आंसर क्या होगा, रैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी, मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो भीतर ही होती है, ठीक है। और जो बाहरी, जैसे मान लो पेन ड्राइव, ठीक है, ये बाहरी मेमोरी कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल। अब एक बार मेमोरी के बारे में जान लो, ठीक है, एक बार मेमोरी के बारे में जान लो पूरा डिटेल में, मेमोरी होती क्या है, ठीक है। तो देखो अगर मैं मेमोरी के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर में दो मेमोरी होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, आपकी रोम हो गई, रैम हो गई, कैश मेमोरी हो गई, ये प्राइमरी मेमोरी हो गई। और आपका सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाता है, आपका पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आती है, ठीक है। कैश मेमोरी फास्ट होती है, ठीक है, ध्यान रखना, रैम और रोम से। अब आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसी के हिसाब से देखते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रैम किस तरह की मेमोरी है, तो रैम प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी कैसी, भाई मेन मेमोरी, प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, मेन मेमोरी। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रैम नहीं है, निम्न में से कौन रैम नहीं है, तो रैम, पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम। तो यहाँ से देखो ये तो हो गई आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखना ये पूछा जाता है, डी रैम, डायनामिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो गई स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम। और आपका क्या बचा, अब बचा दो ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दो में से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपका पी रैम अलग हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन रैम नहीं है, तो पी रैम नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, कैश या रोम या फ्लैश या फिर बफर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो कैसा स्टोरेज है, प्राइमरी है, ठीक है। किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, आप पेन ड्राइव ले आए, फ्लॉपी डिस्क ये ले आए, ठीक है, इसमें आपने भर लिया, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंडरी। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते समाप्त हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा ये देख लो अच्छी तरह, ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ, ये थोड़ा ध्यान भूल जाता है, तो इसमें देखो कैसे याद रखना है आपको। एक हो गई भाई रैम, एक हो गई रैम और एक हो गई रोम।
तो रैम जब आप मोबाइल लेने जाते हो तो कहते हो भाई 464 का मोबाइल चाहिए मुझे, ठीक है, 332 चाहिए या 6 128 चाहिए। तो जो 6 चीज़ है ना, 4 64, तो 4 क्या है, 4 रैम है और 64 क्या है, 64 रोम है। रोम का मतलब इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज। लेकिन ये दोनों है कैसी, ये दोनों है प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अब इसमें देखते हैं। तो देखो ये होती है नॉन वॉलेटाइल। कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। अब ये याद रखना, यहाँ से नॉन वॉलेटाइल होती है। तो नॉन का मतलब क्या हुआ, नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं, नहीं वही ध्यान छोड़ो, बस ये बताओ जो रोम है ना, इसमें कुछ भी एक बार चला गया तो क्या वो उसमें से हट जाएगा? हम्म, जो रोम में एक बार चला गया क्या वो कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसलिए ये कैसी होती है, नहीं कटेगा, ना से नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल तो क्या हो गया, रोम। 64 GB स्टोरेज, इस तरह से याद रख सकते हो। नॉन वोलेटाइल होगी, लाइट जाने पर कुछ भी नहीं कटता, नॉन नहीं कटता। और रैम में क्या हो जाएगा, लाइट कट जाने पर सब कुछ कट जाएगा। ये भी होती है कौन सी, ये होती है तो वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल नहीं कटेगा, वॉलेटाइल कट जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हो। अब वो क्या है आगे देखो, ये क्या कह रहा है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? बिजली चली जाएगी, डेटा समाप्त हो जाएगा, रैम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से भी जानते हैं हम? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से, ठीक है, ऑप्शन सी। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें जल्दी से बताओ। तो ये कैसी हो जाएगी, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से हम समझते हैं पढ़ और लिख, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, जल्दी से बताओ। मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क? तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीवीडी, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क? ऑप्शन कौन सा है, ऑप्टिकल डिस्क, मैंने अभी बताया था, ठीक है। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। आंतरिक मेमोरी भी तो कहते हैं, भीतर ही लिखा था अभी हिंदी में, तो वो भी तो हो जाएगा इंटरनल। या प्राथमिक, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी को हिंदी में ये, ठीक है, प्राइमरी, प्राथमिक स्टोरेज या फिर प्राइमरी, बात एक ही है। आंतरिक भी बात एक ही, इंटरनल स्टोरेज। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो ये कौन सी कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है भाई। क्या क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या सीडी या फिर रैम? स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है। देखो फ्लॉपी भी स्टोरेज होता है इसमें भी, ठीक है। हार्ड डिस्क की भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी स्टोरेज डिवाइस है। जो रैम है वो कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू क्या चलती हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस प्राइमरी, सेकेंडरी या डायरेक्ट मेमोरी? इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलो डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। अच्छी तरह बता चुका हूँ सीपीयू के बारे में। कौन करता है? एएलयू करेगा और कौन करेगा? ठीक है, सामान्य गणित मैंने बताया था ना, कैलकुलेशन वाला जो भी पार्ट होता है वो कौन करता है? एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये बस के माध्यम से। ठीक है, मदरबोर्ड ये रहा, और ये जो भी इसके आसपास जो कुछ भी है, आप ये माउस चला रहे हो, माउस से ये कनेक्ट है, और यहाँ से ये कुछ निकल रहा है प्रिंटर के थ्रू। जो भी अंदर की चीज़ें होती हैं सब मदरबोर्ड करता है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है मदरबोर्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर हम बात करेंगे डिटेल में, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब। कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, क्या होता है? मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का मुख्य पटल। चलो देखते हैं कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है। मदरबोर्ड। ठीक है, जो क्या करता है ये मदरबोर्ड, देखो क्या करता है, ये पूरे कंप्यूटर को जोड़कर रखने का काम करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिवाइस भी है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर को जोड़ कर रखता है यही। कंप्यूटर का सबसे बड़ा अगर डिवाइस की बात करें तो यही है मदरबोर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अब। ठीक है, तो पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो 40-45 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी आधे भी सवाल नहीं हुए, तो मैं थोड़ा अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसी को बताऊंगा, और एक्सप्लेन देखना है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 दिया है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? रिंग, पोर्टल, बस या ये? तो इसका ऑप्शन बताना आपको क्या है, जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या कहते हैं? पोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है। आईबीएम का पूरा नाम है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन डी। ठीक है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए नियंत्रण करता है प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर या कम प्रोसेसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। ठीक है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन सी। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट बोर्ड? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए आपका, कौन कौन से? सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइस, या स्लॉट, या फैक्स? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो किसमें की जाती है? बिट में। अब देखो आज मैंने क्या करा है, जो केवीएस का जो पेपर है एलडीसी का, वो आज मैंने कराया था। तो उसमें 20 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, तो वो मैंने कराए हैं। उनको जाके देखना क्या क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एक बार जरूर जाके देखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की घड़ी में स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में की जाती है। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? क्या होता है जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से
जोड़ता है? जल्दी से बताओ, प्राइमरी मेमोरी या सिस्टम बस या फिर एएलयू या इनपुट यूनिट। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम बस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मतलब किसका उपयोग किया गया था जब पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, बनाया गया था? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो इसका आंसर देखो क्या है, ये कह रहा है कि भाई पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसमें किस भाषा से, तो मशीनी लैंग्वेज लगी थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। किस भाषा का प्रयोग किया गया था प्रोग्राम में? ठीक है, तो वो मशीन लैंग्वेज। अच्छा, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? बताइए चार ऑप्शन में से जल्दी से, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1964। ठीक है, ये कह रहा है किसी किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे कुछ भी कोडिंग होती है या प्रोग्राम होते हैं तो उनको फिर फ्लो चार्ट के थ्रू दर्शाया जाता है। ठीक है, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फॉर्टन हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फॉर्टन हो जाएगी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो आपकी बेसिक है, तो बेसिक किसके लिए की जाती है? जो शुरुआत से जो भी कंप्यूटर सीखे उनके लिए बेसिक भाषा बताई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से, क्या होगा? तो ये किसके लिए की जाती है? ये व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ये हो जाएगी आपकी पास्कल। ओके, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सी है? जल्दी से बताओ। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, इन चारों में से जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा? तो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोबोल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताओ, जावा। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका सन माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल भाषा, फॉर्टेन भाषा, मशीनी भाषा हो जाएगी आपकी। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें मशीन भाषा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक? तो जावा है। ठीक है, जावा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखो, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग में आती है? ठीक है, किस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेब सर्वर्स। ठीक है, क्या? वेब सर्वर्स ऑपरेटिंग प्रणाली। आगे देखो, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं होती? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? किसको जरूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट 136, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? मशीन एरर या लॉजिकल एरर या कंपाइलर एरर? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? कम लॉजिकल एरर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो गलती होती है उसको ठीक करने को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डीबग। ठीक है, गलती नहीं, हाँ वो डीबगिंग कहलाती है। चलो, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है?
मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड या न्यूमेरिक कोड या जावा लैंग्वेज या फिर ये सभी? इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, न्यूमेरिक कोड। तो देखो, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। ठीक है, कोड करती है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या दशमलव? इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी। ठीक है, सबको पता होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? वैसे तो कुछ और होता है, पर इसके ऑप्शन के हिसाब से करना होता है आपको। तो ये हो जाएगा टीबी। अगला क्वेश्चन, बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? मैंने बताया था किसका है, बाइनरी डिजिट का। तो बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखो, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये होते हैं 8 बिट होते हैं ना। 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और अगर मैं बात करूं, कितने निबल, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 4 बिट होते हैं। अच्छा, इसका आंसर सी है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यही हो जाएगी बिट। ठीक है, अच्छी तरह बता दिया ना ये बिट बाइट पहले ही क्वेश्चन में। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 144 नहीं, बाइट के भी है ना। ठीक है, 1024 बाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 KB। ठीक है, तो 1024 बाइट कितना हो जाएगा? 1 KB हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, एक 0 और एक 1। यही दोनों घूमते रहते हैं, 1 0 0 1, इस तरह से कोडिंग होती रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 146, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में, तो बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम या अल्फा सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये कोडिंग सिस्टम कहलाएगा जो। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोडिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, अच्छा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं हम? बाइट में, बिट में या मेगाबाइट में या फिर फाइल में? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस में मापते हैं हम? बिट में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लॉजिक गेट क्या है? एक सर्किट है ना। लॉजिक गेट क्या है? एक सर्किट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 149, तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल डेटा के रूप में। कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिटी? 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यूटिलिटी, ऑप्शन डी। ठीक है, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे इसको भी। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गलत प्रोग्राम। ठीक है, तो बग कहते हैं इसे, बग। और जो ठीक होती है, डीबगिंग। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? किस में बदलेगा? सूचना में बदलेगा ना। किस में बदलेगा? सूचना में बदलेगा भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है डीबगिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। चलो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएगा, इसे भी देख लेते हैं। तो देखो, जिस
जिस कंप्यूटर के सामान को, जिस भी चीज को कंप्यूटर की को हम टच कर सकें, क्या कर सकें, टच कर सकें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। और जिसको टच ना कर सकें उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। जैसे ये मोबाइल है तो इसको मैं टच कर सकता हूँ, ये क्या है, एक तरह का हार्डवेयर है। इसकी स्क्रीन को टच कर सकता हूँ तो ये हार्डवेयर है। स्क्रीन के अंदर जो भी चीज़ है उसको क्या मैं टच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो वो कहलाएगी सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जिसको हम टच कर सकें वो हार्डवेयर, और जिसको टच ना कर सकें वो सॉफ्टवेयर। क्लियर है ना। अब आगे देखो, डॉस का पूरा नाम है, DOS, इसका पूरा नाम क्या है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें विषम शब्द है, जल्दी से बताओ विषम शब्द कौन सा, एक्सेस हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स का विकास कब हुआ, यूनिक्स का विकास कब हुआ, इसका आंसर बताइए। तो 1969, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, ये है असेंबली। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी भाषा को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर को और कंप्यूटर की भाषा को हमें समझाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो जाएगा। जो काम करते हैं ना वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन कहलाते हैं। 159, ठीक है, क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो कंपाइलर क्या है, निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन ए करेक्ट है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए भाई, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिक्स क्या है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, कौन करता है भाई, असेंबलर करेगा ना, कौन करेगा, असेंबलर। तो ऑप्शन आपका होना चाहिए कौन सा, बी करेक्ट। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है, इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम या इंटरफेस, तो क्या कहा जाता है, इंटरफेस, ठीक है, क्या कहा जाता है, इंटरफेस, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन दिए, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसको क्या कहा जाता है, स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका टाइप शेयरिंग, ठीक है, टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओरेकल है, ओरेकल क्या है, जल्दी से बताओ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। कैड का तात्पर्य क्या है, कैड है एक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ये आ गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कंप्यूटर रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है आपका MS वर्ड का किया जाता है, और ऑप्शन दिया है ए एंड बी, तो पागल मेकर का भी किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं MS वर्ड की, ठीक है। MS वर्ड की थोड़ी सी बात कर लें। MS वर्ड होता क्या है, ये देखो MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों होते हैं। अब इसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ा सा।
तो देखो MS एक्स वर्ड की बात करें तो इसमें दस्तावेज हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, रिज्यूम हो गए, ये सब बनाया जाता है रिज्यूम रिज्यूम, ठीक है। MS एक्सेल में जो ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें क्या होता है, रो और कॉलम की जरूरत बने। और MS पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो बनाई जाती है। इसमें क्या होता है आपका, MS वर्ड में क्या होता है, पेज कहलाते हैं जो बनता है, ठीक है। और इसमें सीट होती है और इसमें स्लाइडें चलती हैं इधर से उधर। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो .doc और .docx, ये दोनों होती हैं 2007 से, और ये पहले की इम्पोर्टेंट है। और इसमें XLS और इसमें XLSX और इसमें .ppt.pptx। अब यहाँ से एक नया पॉइंट और अच्छा है, नए पेज पर जाने के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नए पेज पर जाने के लिए Ctrl+N, ठीक है, Ctrl+N। इसमें नए सीट पर जाने के लिए Shift+F11। और इसमें नई पावर पॉइंट, नई स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+M, ध्यान देना M। तो ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। और भी हैं और मैंने उसमें बताया है तो ध्यान देना, उसी को देख लेना। अब इसमें टाइम नहीं है, जल्दी से बताना है इसको, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, अब देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन क्या है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड का। MS वर्ड किसका उदाहरण है, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर बताना है प्रोग्राम कोड। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसका बताओ। ये कह रहा है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन, इंटरप्रेटर। अब देखो एक बार में एक करता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरा जितना भी होता है कंप्लीट। अब कंपाइलर कंप्लीट, ठीक है, तो ये कंपाइलर पूरा कर देता है एक साथ, ठीक है। अब आगे देखो, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है, रीबूटिंग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी क्लियर है, ठीक है, सी सही है। पोस्ट का पूरा नाम है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो इसका नाम हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, पावर ऑन सेल्फ करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्मिनल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कांटेक्ट किए जाते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भी कि नहीं, नहीं है, ठीक है। तो चलो PDF करता हूँ सेट, स्टार्ट करते हैं अभी। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, नियमों का एक सेट है, जल्दी से बताओ, डोमेन, URL, रिसोर्स लोकेटर या प्रोटोकॉल, इसका आंसर बताओ जल्दी से। छोटा कर लो पहले इसको। नियमों का एक सेट है, क्या है जल्दी बताओ, प्रोटोकॉल, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा प्रोटोकॉल। देखो डोमेन क्या होता है, जैसे वेबसाइट होती है ना तो उसके लास्ट में लिखा होता है .dos .org .in, ये क्या होते हैं, ये डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, URL जानते हो, URL, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक संभावित नोड्स में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो इसका आंसर बताइए 182, इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका मैश, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन किसका लघु रूप है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया
नेटवर्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, बी नहीं है ऑप्शन, मैं बोल तो सही रहा हूँ लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन यहाँ नोट्स है तो ऑप्शन डी सही है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैंने बी लगाया, बी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे नोट्स है, मैं बोल तो लोकल एरिया नेटवर्क रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नोट्स लिखा है ना, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी क्लियर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, 184। तो इसका आंसर क्या होगा, नेटवर्क सर्वर। ठीक है, अगला वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक, ऑप्शन डी क्लियर है। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो किस लाइन में, बताइए जल्दी से बताइए इसके बारे में क्या होगा, किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा स्पैम, डी। ईमेल की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे पत्र भेजते थे उस टाइम पे, अब ईमेल भेजते हैं। ईमेल कौन कौन बनाता है, एक याहू हो गई तो वो याहू ईमेल हो जाता है, गूगल बनवाता है मेल तो ये हो जाता है जीमेल। ठीक है, तो इस तरह से बनती हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना क्या बनाया, ईमेल, अपना वेबसाइट बनाया, ठीक है, वो कौन सी है, बीजेपी है अपनी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सिक्किम। HTML का पूरा नाम क्या है, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, बस, रोडवे, गेटवे, पाथवे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका गेटवे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। HTTP का उपयोग करती है कौन, कहाँ उपयोग होता है, वेब पेज में होता है ना, वेबसाइट होती है उसमें HTTP का उपयोग होता है। अभी देखो अगला, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, तो देखो इसका कौन उपयोग करता है, WTTP ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, होम पेज बोलते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये ORG का संबंध किस क्षेत्र से, ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संगठन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है .com क्या है, डोमेन, तो का संबंध है, इसका संबंध किससे है, कॉमर्स मतलब व्यापारिक संस्था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत विशेष कलेक्शन कला से संबंध, ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी, ये हो जाएगा आपका 1995, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलो इसका आंसर बताओ, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, URL कहलाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉडुलेटर, डिमॉडुलेटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या नाम है, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल नाम है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इसका बताइए
सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये हो जाएंगे आपके कौन से? रे टॉम लिंगन, ठीक है, रे टॉम लिंसन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन क्या है? www डॉट के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, या फिर टम बर्नल ली और चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर देखो कौन सा? ऑप्शन सी सही है, टिम बर्नस ली। आगे देखो, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? टीसीपी आईपी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, तो ये हो जाएगी आपकी संप्रेषण, ऑप्शन ए करेक्ट है। दो वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो वो रिफ्रेश है, ठीक है। ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान है, ऑप्शन बी क्लियर है, ठीक है। मोशन पिक्चर होती है ना, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए? वीडियो एडिटिंग चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका देखो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा बी। देखो ईमेल जब भी लिखते हो तो ये लिखते हो, ठीक है, कुमार और 12 और @gmail.com। तो ये हो गया आपका यूजर नेम, ये हो गया आपका साइन और ये हो गया डोमेन नेम। 3 पार्ट में होता है, ठीक है। तो देखो @ भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये वाला नहीं आता है इसमें, ठीक है, ईमेल में। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो ये सभी ईमेल निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, याहू, हॉटमेल और रेडिफ मेल, गूगल, जीमेल, ठीक है, इस तरह से। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं टूल बार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन? पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है विप्रो द्वारा, एप्पल कॉम्पिसन द्वारा या IBM द्वारा, या ये सभी? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का किसके द्वारा? IBM के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये क्या कह रहा है? MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये आपका GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडो 98 का विकास कब हुआ? 1998 में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? तो ये हो जाएगा अमेरिका। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर कहाँ पे हैं? टर्की, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये एंड्रॉयड या सेलेरों या डुअल कोर, या फिर कौन सा हो जाएगा? डुअल कोर। देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये है आपका एंड्रॉयड, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सलों की संख्या किसके नाम से जानी जाते हैं? जल्दी बताइए, पिक्सल की संख्या किसके नाम से? स्क्रीन रेजोल्यूशन। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? अंटार्कटिका में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी कर्सर, ठीक है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ।
4 ऑप्शन दिए, इसका क्या आंसर होगा? तो इसको क्या बोलते हैं? अ रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ये आपका हो जाएगा फाइल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाएगा? एडिट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला 12। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डेटाबेस की डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डेटा डिक्स। ठीक है, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेशल चेक या एक्सप्रेस या आउटलुक या स्पेल प्रो? तो स्पेशल चेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? मैंने बता दी। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या है? DOC। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसी कॉलम किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय ऑनलाइन एलिगेशन अलाइक होते हैं? लेफ्ट में, या आपका जस्टिफाइड, या सेंटर, या फिर राइट? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो ये किस में होते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट में। ठीक है, टेक्स्ट प्राय होते हैं लेफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ट विजेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट हो जाते हैं? तो ये इस तरह से हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। ये होगा लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में हो जाते हैं, पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए, क्या होगा? तो सब डायरेक्टरी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सब डायरेक्टरी। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम क्या? डेटाबेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+N। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो कौन करता है? एड्रेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? पहले ही बता चुका हूँ, पुणे में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर है? गणना व तर्क। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। पीढ़ी के बारे में बता दिया ना? हाँ, बता दिए सब। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब। सिलिकॉन चिप। ठीक है, और मैग्नेटिक, ये क्या है? ये बाद में देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो ये है आपका सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन बी। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। याहू ब्रिंग। ठीक है, ये भी सर्च इंजन है। IBM क्या है? IBM एक कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लॉन्च हुआ है जून में, विंडो 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। मेमोरी के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका।
ये कह रहा है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम रोम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली युक्ति है माउस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना है, मूल निवेश निर्गत प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो ये हो जाएगा आपका 64 बिट। कितना हो जाएगा, 64 बिट, 64 बिट, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, सी हो जाएगा प्रिंटर। ओके, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम या मॉडल, तो ये हो जाएगा आपका मॉडल। ठीक है, मॉडल। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का या दोनों का, किसी का भी नहीं। तो कंप्यूटर में विंडो क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक तरह से सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको, प्रोग्रामों को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश भंडारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, फुगाकू है, जापान का, पहले ही बता चुका हूँ। अनुपम क्या है, अनुपम आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर निर्मित एक शोध संस्थान, क्या एक सुपर कंप्यूटर अनुपम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, सी डैक ने किया, बता दिया है। कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई बिट है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है, कंप्यूटर का एक वायरस है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, मशीनी लैंग्वेज लागू होती है। एप्पल क्या है, एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, 274, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अनुपम। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो इसका होगा क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक लोकप्रिय विंडो इन्वर्टर विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो ये 2000 में की गई थी। ओके, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, ये है कंप्यूटर से। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगर में सिमट जाएगी वह है 2070, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फाइलों को अक्सर क्या कहते हैं, तो फाइलों को अक्सर हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। परस्पर संबंधित कीबोर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपका डेटाबेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+N। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल लहर का निशान त्रुटि, स्पेलिंग त्रुटि। ठीक है, कंप्यूटर में कार्य करने के सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या फिर ये सभी, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रोसेस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेस जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रोचिप बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, वही ऑप्शन ए करेक्ट है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, फाइल। ठीक है, क्या किया जाता है, फाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे फाइल नाम कहते हैं। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया था, एडिट का, ऑप्शन सी। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डाटाबेस। ठीक है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित
करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एडिटिंग। ठीक है, आगे देखो, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए मतलब ऑल, तो कंट्रोल+A, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका इंसर्ट मेनू चार्ट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो ये हो जाएगा सेव। ठीक है, ऑप्शन डी कंट्रोल+S। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट की भीतरी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कट एवं पेस्ट, ऑप्शन सी। इस पे स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? चार ऑप्शन दिए, तो रॉस एंड कॉलम्स। ठीक है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम? वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वर्कबुक। ठीक है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट की का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये हो जाएगा DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट पे कौन सा अलाइन होते हैं? तो ये हो जाएगा लेफ्ट। देखो, ये मैंने 300 क्वेश्चन करा दिए और आपका जो टॉपिक, 2 टॉपिक बचे हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुन लो। ई गवर्नेंस और IT एक्ट 2000, और सारे टॉपिक थे जो सब क्लियर हो गए। और इन टॉपिक को देखना चाहते हो तो दोनों वीडियो पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, NWDA कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ई गवर्नेंस मिल जाएगा वीडियो, IT एक्ट 2000 मिल जाएगी, तो इनको देख लेना। तो तैयारी करो अच्छी तरह और सब क्लियर है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और भी कोई डाउट हो वो पूछ लेना। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और चलो ये बता दूँ ये आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर रहा हूँ अभी, और वहाँ से जाके आप डायरेक्ट जाओगे तो वहाँ पे कन्वर्ट कर लेना। अब कन्वर्ट कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ आपको, ये कन्वर्ट कैसे करनी है आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये है साइट, अब इसमें आपको कन्वर्ट करनी है। तो मैं पहले नेट ऑन करता हूँ। ओके, ये देखो, यहाँ पे जाना आपको, यहाँ पे जाने के बाद अभी तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब दिखाएगा शायद। तो ये मैंने कंप्यूटर की ये खोल ली। ठीक है, कंप्यूटर के मैंने जितने भी क्वेश्चन है सब डाल दिए हैं, इसके आंसर भी डाल दिए, ये रहे। ठीक है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद ट्रांसलेट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, देखता हूँ कुछ। ठीक है, देखना, यहाँ पे जाने के बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, तो ये पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, देखते हैं, शायद कुछ गड़बड़ है, नहीं हो रहा है अभी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, देखो यहाँ पे इंग्लिश का आएगा तो इंग्लिश में हो जाएगा ये पूरा। तो इस तरह से करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।